अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बीके एजुकेशन चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ केबी बारन। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू मेक कमीशन रिपोर्ट प्लस सैलरी शीट। कि कमीशन रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और सैलरी शीट भी, कमीशन रिपोर्ट के साथ सैलरी शीट। तो कुछ कमीशन रिपोर्ट क्या होती है? कमीशन रिपोर्ट जिस तरह एक कंपनी होती है तो वो सेल्समैन को, जो भी उसके सेल्समैन होते हैं, उनको कमीशन जो सेल्स के मुताबिक उसको कमीशन देती है। कि जिस तरह कोई भी बंदा है कि अगर इतनी अगर सेल करे, अगर 50,000 जो अगर डेली की सेल करता है तो उसको 5% कमीशन हम देंगे। अगर कोई सेल्समैन 100,000 अगर सेल करता है तो उसको हम 7% जो कमीशन देंगे। अगर कोई 200,000 सेल करता है तो उसको हम 10% जो कमीशन देंगे। तो उस तरह की कमीशन रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास पहले से मैंने एक शीट बनाई हुई है, जो मैंने हेडिंग बनाई हुई है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारे पास कमीशन रिपोर्ट की शीट ओपन हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय की आईडी होती है, एम्प्लॉय नेम, तो जो भी एम्प्लॉय के नेम है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद एरिया, क्योंकि वो किस एरिया का वो सेल्समैन है। उसके बाद सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट भी हम अपनी मर्जी से लिख लेंगे। जिस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ से, जो फर्स्ट जो सेल अली है उसने सेल्स की है 50,000 की इस मंथ में। और उसके बाद हम कहते हैं जो वकार है, वकार ने जो सेल्स की है 70,000 की सेल की है। साहिल है, साहिल ने 100,000 की सेल कर दी है। काशिफ है, काशिफ ने 150,000 की सेल की है। सलमान है, सलमान ने 200,000 की सेल की है। दाऊद है, दाऊद ने 20,000 की सेल की है, इसने बहुत कम सेल की है। उसके बाद राहेल है, राहेल ने हमने कहा कि 300,000 की सेल कर दी है। ताहिर है, ताहिर ने 120,000 की सेल की हुई है। और फराज है, फराज ने 450,000 की सेल की है इस मंथ में से। तो अब हमने मेन हमारा फार्मूला होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसको परसेंटेज कितनी देनी है। तो परसेंटेज इसकी जो सेल्स के मुताबिक परसेंटेज निकालने के लिए हम कंडीशनल फार्मूला यूज करते हैं। जो फार्मूला उसको कहते हैं इफ एक कंडीशनल फार्मूला होता है, जिसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू यूज करेंगे। इसका मतलब होता है अगर, इक्वल टू इफ अगर, ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इसी सेल्स अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। सेल्स अमाउंट अगर लेस देन हो या बराबर भी हो, यहां से लेस देन हो 50,000 के, 50,000 से अगर कम हो तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए, हमने कहा 5%। अगर कोई भी हमारा सेल्समैन 50,000 से कम सेल्स करता है, उसका अमाउंट 50,000 से कम है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 5% कमीशन हमें देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 5 शिफ्ट दबा के, जो 5 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर परसेंटेज का भी लिखा हुआ है, मार्क दिया हुआ है, तो उसको शिफ्ट दबा के हमने परसेंटेज दे दी और उसको दोबारा हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अब ये कंडीशन हमने यहाँ तक खत्म कर दी, आगे भी हमने इस कंडीशन को यूज करना है। तो दोबारा हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें इक्वल टू देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने कहा कि अगर इफ ब्रैकेट ओपन, यही सेल्स अमाउंट हमने इस बार इसी सेल के ऊपर ही क्लिक करना है, किसी और सेल के ऊपर। जिस तरह हम चाहते हैं कि नहीं, हमें आगे इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर, इस तरह हमने बिल्कुल नहीं करना। हमने जो फर्स्ट एड्रेस होती है उसी के ऊपर क्लिक करके हम इसी तरह जो फर्स्ट एड्रेस के अंदर ही हम फार्मूला लगाएंगे और उसको हम डीफिल कर देंगे। तो इस तरह हमने कहा कि यही सेल्स अमाउंट अगर लेस देन हो 70,000 से, 70,000 से तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए 6%। तो हम इसको देंगे 6%। शिफ्ट दबा के 5 को हमने दबा दिया, परसेंटेज आ गई और उसको दोबारा हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने सेल्स अमाउंट के ऊपर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद या तो अगर हम I9 देंगे तो भी दे सकते हैं, मगर अगर उसके ऊपर क्लिक कर देंगे उसी एड्रेस के ऊपर तो भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। अगर लेस देन हो, कम हो, लेस देन कहाँ आता है? जो शिफ्ट के जो एम का बटन, हमारे कीबोर्ड के ऊपर एम का बटन है,
एन के बटन के बराबर वाला जो होता है उसको हम लेस देन कहते हैं, और उसके बराबर जो क्वेश्चन मार्क के बराबर होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा और लेस देन का मतलब होता है कम। लेस देन हो 100,000 से, 100,000 से लेस देन हो तो हमें क्या चाहिए, तो हम इसको देंगे 7%। दोबारा इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। फिर हमने अगर फार्मूला आगे भी कंडीशन देनी तो दोबारा हमने कॉमा दे के इफ अगर ब्रैकेट ओपन यही सेल्स अमाउंट अगर लेस देन हो 150,000 से कम हो तो हम इसको देंगे 8% दे देंगे, और दोबारा इसको इन्वर्टेड कॉमाज में दे देंगे, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे रिजल्ट चाहिए उसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे। आगे भी अगर हमने फार्मूला कंटिन्यू रखना है तो कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद इफ अगर ब्रैकेट ओपन यही सेल्स अमाउंट अगर लेस देन हो या इक्वल टू भी हो, सॉरी लेस देन हो 150,000 के, नहीं सॉरी 200,000 के अगर कम हो तो हम इसको देंगे 9%। 9 और ये शिफ्ट दबा के हमने परसेंटेज दे दी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन यही दोबारा हमने बार बार इसी सेल अमाउंट के ऊपर ही क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि बार बार हमारे पास ये I9 लिखा हुआ। I9 अगर हम I9 लिखेंगे तो भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम उसी एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही एड्रेस मेंशन हो जाएगी। मगर मैं इसको बार बार एड्रेस के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूँ ताकि आप लोग वो समझ जाए कि ये एड्रेस क्या है। अगर यही अमाउंट लेस देन हो 300,000 से तो हम इसको देंगे 10%, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब अगर हमने आगे भी कंडीशन देनी है तो हम कंडीशन भी दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर एक कमांड यूज करेंगे नहीं तो के लिए, क्योंकि आगे हम जितनी भी अगर हम कहते हैं जितना भी वो सेल्स करेगा तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हम उसको आगे जितनी भी करें सेल्स, चाहे वो 300,000 करे या 300,000 से ज़्यादा करे या वो अगर वो 500,000 करे या 1 मिलियन करे 2 मिलियन करे, जितनी भी वो सेल्स करता है उसको हम एक फिक्स किया हुआ है कि इससे ज़्यादा अगर कोई भी कितनी भी करता है तो उसको हम 12% देंगे। तो हमने यहाँ पर नहीं तो की कमांड यूज करनी। नहीं तो की कौन सी, हम कॉमा देंगे, क्योंकि आगे हमने तो कंडीशन यूज नहीं करनी, तो हम कॉमा देने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद हम लिखेंगे तो बाकी हमें चाहिए 12%। लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद जितनी हमने ब्रैकेट ओपन की उतनी हम ब्रैकेट क्लोज देंगे। कैसे, शिफ्ट दबा के हमने जो 0 का बटन होता है इसके ऊपर हम ब्रैकेट क्लोज देंगे। जो लास्ट हमारा ब्रैकेट होगा वो होगा ब्लैक। अब टोटल ब्रैकेट हमने दे दी और यहाँ से हम इंटर करेंगे तो हमारा कितना, जो 50,000 पे 6% दिया। अब इसी फार्मूले को हम एडिट के जो फिल करेंगे, फिल हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक शिफ्ट दबा, एक हमने ये इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से भी जो हम फिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसी को 6 के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक, और कंट्रोल डी से भी हम डी फिल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 50,000 है तो उसको भी 6% दिया है। अगर यहाँ पर 20,000 है तो उसको दिया है 5%। पर अब हम चाहते हैं ये जो 70,000 है इसकी जगह अगर हम यहाँ से 500,000 भी लिख देंगे, 500,000 भी लिख देंगे तो यहाँ पर ये बताएगा 12%। तो आप देख सकते हैं कि कितना हम आसानी से हम बहुत से लोगों के इस तरह हम कमीशन रिपोर्ट बना सकते हैं। अब हमने ये कमीशन एंड अमाउंट अब हमने इसका कमीशन का अमाउंट निकालना है कि 6% या 12%, 8% के ऊपर इनकी कमीशन अमाउंट क्या बनता है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट यहाँ पर आके क्लिक करना है कमीशन एंड अमाउंट में, नीचे वाले सेल में, और इसको हमने इक्वल टू देंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे, और यहाँ से हमने सेल्स अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जो हमारे पास बटन होता है स्टार की तरह बटन होता है कीपैड में, उसको हम दबा देंगे। किसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, इस 6% में, इसे एड्रेस में, ठीक है। और दोबारा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये नतीजा बता रहा है कितना,
50,000 के ऊपर 6% कमीशन बनती है 3,000। तो इस तरह हम इसी फार्मूले को भी डीफिल कर देंगे, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करके हमने डीफिल कर देंगे तो टोटल का हमारे पास रिजल्ट आता रहेगा। उसके बाद बेसिक सैलरी कितनी भी हम लगा सकते हैं, मगर हम टोटल को 10,000 पे टोटल बेसिक सैलरी हम लगा रहे हैं, बाकी इनकी कमीशन बनता है। तो 10,000 लिखने के बाद 10,000 लिखने के बाद हमने यही फार्मूला टोटल के ऊपर हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से डीफिल कर देंगे। उसके बाद ग्रॉस सैलरी की टोटल सैलरी की क्या बन रही है, इक्वल टू देंगे, ब्रैकेट ओपन, कमीशन एंड अमाउंट हम प्लस कर देंगे बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी के साथ हम कमीशन भी मेंशन करते हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे। तो हमें कितना बता रहा है, 10,000 इसकी बेसिक सैलरी है, 3,000 पे इसका कमीशन है। तो इसको भी हम इसी तरह सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से हम डी से फिल कर दें। उसके बाद एडवांस, अगर किसी ने एडवांस लिए तो ठीक है, अगर नहीं ली तो उसका हम एडवांस नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, नेट अमाउंट, नेट सैलरी कैसे निकालेंगे। नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू देंगे, ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस कर देंगे एडवांस। अभी इसने एडवांस किसी ने ली नहीं, मगर एडवांस को भी हमने इसके साथ मेंशन करना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हम एंटर कर देंगे तो कितना 13,000 ही बता रहा है। अब हमने क्या करना है, इसी को दोबारा हमने सेलेक्ट ऑल करके डीफिल कर देंगे। अब हमने यहाँ से किसी का भी अगर हमने यहाँ पे एडवांस देना है, हमने कहा इसने एडवांस ले लिया था 20,000 एडवांस ले लिया। अब हम एंटर करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली इसका माइनस होता रहेगा एडवांस। तो जिसको हम चाहें एडवांस दे भी सकते हैं, किसी को हम एडवांस नहीं भी दे सकते, हमारी मर्जी है कि अगर कोई एडवांस लेता है तो उसको एडवांस हम मेंशन करेंगे, अगर कोई नहीं लेता तो उसको हम मेंशन नहीं करें। अब इसका हम कहते हैं कि इसने लिया है सिर्फ 5,000 रुपीज़ एडवांस, हम एंटर कर देते हैं तो इसका भी ऑटोमेटिकल रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारा एक्सेल शीट देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारा जाते हुए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद कुछ अच्छे ट्यूटोरियल, एक्सेल ट्यूटोरियल भी अपलोड करते रहेंगे, और आप उसको देख के आप मज़ीद अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ हम आपको सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।